हेलो दोस्तों, मैं शैली शाक्य आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, आज हमारा नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट साधारण सिंपल सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज होता है हिंदी में। इनमें कुछ टर्म्स होते हैं। इनको जो हम लोग जब क्वेश्चन देखने जाते हैं ना, तो इनमें टर्म्स रहते हैं बहुत सारे, जो कि क्वेश्चन में ना इसमें 5 टर्म्स होते हैं। इन 5 टर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टर्म्स पहला क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? रेट, दर। और तीसरा क्या होता है? टाइम, समय। और चौथा क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। और पांचवा और लास्ट क्या होता है? अमाउंट मतलब मिश्रधन। ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सिंपल इंटरेस्ट में। इन पांचों पे ही निर्धारित क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कुछ दिए जाते हैं और कुछ पूछे जाते हैं। मतलब इनमें से 4 5 कुछ 4 3 ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे। और हमको मतलब समझो, ये 4 दिए गए हमको और हमको प्रिंसिपल पूछा गया है, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल में क्या मतलब, समझो कि यहाँ पे क्या दिया है। प्रिंसिपल हमने किसी को, मतलब किसी को हम रुपए देते हैं, ब्याज देते हैं। ठीक है, मतलब हमने किसी को दिए रुपए कितने? 5,000। 5,000 हमने किसी को रुपए दिए। ठीक है, उसकी दर, दर मतलब परसेंटेज, कितने साल के लिए कितने परसेंट उनके बढ़ेंगे, प्रतिशत। मैंने अगर 10% की दर दी, और टाइम कितना, उनने बोला कि हम 3 साल, 3 वर्ष में हम ये रुपए लौटा देंगे हमारे वो। ठीक है, और ब्याज, ब्याज कितना रहेगा उनका? ब्याज निकालेंगे तो क्या रहेगा? ब्याज वहां पे पूछा जाएगा हमसे। तो पूछा जाएगा तो हम लोग क्या, हम लोग को ब्याज कैसे निकालेंगे हम लोग? 5,000। ठीक है, और 10% के हर उसकी दर है। और 3 वर्ष में उसके 10% की और बढ़ेगी। मतलब हर 10%, और 10% 1 साल का रहेगा। तो 3 साल का कितना होगा? 30%। तो रहेगा इंटू 30/100। जीरो से जीरो कट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, और ये 2 जीरो जाएंगे। तो यहाँ पे 1,500 क्या हमारा ब्याज आ गया। 1,500 हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज और फिर अमाउंट देते हैं, मिश्रधन जिसे कहते हैं हिंदी में। मिश्रधन निकालने के लिए हमको क्या करते हैं? प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट, ब्याज को हम दोनों प्लस करते हैं दोनों को। तो 0 0 और 5 6,500 जो हमारा क्या अमाउंट है। ठीक है, ये सब आता है। और इसके लिए एक, इसमें इसमें क्या 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। वो 3 चीजें क्या है? पहला चीज है फॉर्मूला, मतलब सूत्र। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? रेशियो, और उसको अनुपात। और तीसरी चीज क्या है? लॉजिक।
इन तीनों चीजों, ये तीन चीजों पे निर्धारित हमको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और परसेंटेज भी आता है इसमें, क्वेश्चन में परसेंटेज, परसेंट। ठीक है, इन चीजों पे निर्धारित हमको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इन्हीं चीजों ज्यादातर, इन दोनों चीजों पे 98% क्वेश्चन हम लोग इन पे करेंगे, रेशियो और लॉजिक पे हम लोग, और फॉर्मूला से कुछ ज्यादा नहीं, 2% करेंगे 100 में से 2% फॉर्मूला पे निर्धारित क्वेश्चन हो गए, और बाकी रेशियो और लॉजिक पे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला क्या, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये क्या, हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ने क्या यूज किया था, आपको बताया था मैंने कैसे ब्याज निकाला था हमने सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको प्रिंसिपल पूछा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल पूछा गया अगर हमसे तो प्रिंसिपल के लिए भी होता है, क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर और टी। ठीक है, ये हम लोग प्रिंसिपल के लिए ये सूत्र रहता है। ऐसे हम लोग चाहे कुछ भी निकाला, हमने इधर समझा कि रेट निकालना हमको, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टी आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे हमारे सूत्र रहते हैं, इन सब पे ही ज्यादातर मेरा सूत्र को आप याद कीजिए बस, क्योंकि ज्यादातर सूत्र पे हम लोग का क्वेश्चन ज्यादा निर्धारित रहेंगे, रेशियो और लॉजिक से हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे। तो अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। 1200 रुपए में, सॉरी 1200 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा। यहाँ पे क्या 1200 रुपए हमारा मूलधन है और समय कितना है 3 वर्ष, और यहाँ पे 8% की दर है, तो हमको यहाँ पे ब्याज निकालना है रुपए में। ठीक है, इसमें हम लोग 3 प्रकार से करेंगे। ठीक है, 3 प्रकार से। पहला मेथड है, पहले क्या रहेगा 1200 इंटू 1200 इंटू एक महीने की दर कितनी है 8, एक वर्ष की दर कितनी है 8%, तो 3 वर्ष की दर कितनी होगी 24%, तो 24 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट हो जाएंगे, 12 चौको 48, 8 4 कैरी 12 दूनी 24 प्लस 2 48, ये हमारा आ गया आंसर 28। सॉरी, अभी हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, दूसरा हम लोग फॉर्मूला से करेंगे, सूत्र से करेंगे। तो हम लोग दूसरा सूत्र से करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 था। ठीक है, उसके साथ करें, P कितना है हमारा, P मतलब प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 1200 इंटू रेट कितनी है, दर कितनी है 8% की। ठीक है, और टाइम कितना है 3 वर्ष, तो 3 अपॉन 100, 0 से 0 कट हो जाएंगे, तो 12 8 जा 96 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 8 इधर आया। ठीक है, 1 कैरी गया, 3 और 9 3 जा 27 प्लस 1 28, 288 यहाँ पे आंसर आ गया फिर से दूसरे मेथड से। अभी तीसरा मेथड कौन सा है, रेशियो मेथड। ठीक है, दर यहाँ पे हमें दर कितनी है 8% की। अभी हम लोग 8% को हम लोग फ्रैक्शन मेथड में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन मेथड में कैसे निकालेंगे, 8 अपॉन 100 हुआ, तो 4 2 जा और 4 25 वही कट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अभी हमको यहाँ पे पहले ये क्या देखो, ये ऊपर वाला नंबर हमारा क्या होता है, ये ब्याज हमारा ऊपर वाला नंबर ब्याज होता है, और नीचे वाला नंबर क्या होता है मूलधन। ठीक है, अभी क्वेश्चन में मूलधन 1200 रुपए अपॉन यहाँ पे मूलधन कितना 25 रुपए, तो 25 यहाँ पे लिख देंगे,
इंटू ब्याज कितने का हुआ, 2 का। तो दो का एक साल में 2 का ब्याज हुआ है, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 25 एकम और ये 25 से कट जाएगा। 25 के टेबल में 120 आता नहीं है, 25 चको 100 आ जाएगा। 20 नीचे फिर 120 में से 100 काटा तो 20 आ गया, और 0 8 जा 200 से काटा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 8 जा 48 4 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 4 28, ये हमारा क्या 288 आंसर आ गया। ये 3 मेथड से हमने किया और तीनों मेथड में सेम आंसर आया है। और ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड में हमने सूत्र का यूज किया है, तीसरा मेथड हमारा रेशियो से हुआ है। ठीक है, तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पर आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन में 3 मेथड्स बताए, 3 मेथड से आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम मायने रहता है। तो आपको जो मेथड आपको अच्छी तरह समझा है उस मेथड से आप कीजिए। तो अभी सवाल शुरू करते हैं। 900 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। यहाँ पे क्या 900 की राशि मतलब 900 मूल्य धन है और 18% वार्षिक दर है। ठीक है, और 5 वर्ष के अंत 5 वर्ष यहाँ पे समय दिया है। ठीक है, पहले क्या 900 रुपए मूल्यधन इंटू 1 महीने की दर कितनी है 18%, सॉरी 1 साल की दर कितनी है 18%, तो 5 वर्ष की कितनी होगी 90%। ठीक है, 90/100, 0 से 0 कट हो गए, 9 9 जा 81 और 0 आ गया, तो 810 हमारा साधारण ब्याज है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 3600 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे हमारा 3600 रुपए हमारा क्या मूल्यधन है और 5 वर्ष हमारा समय है और 10% हमारी दर है। ठीक है, तो पहले हमारा मूल्यधन 3600 रुपए इंटू 1 साल की दर कितनी है 10%, तो 5 साल की कितनी होगी 50%। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, तो 5 6 जा 30, 0 3 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 और 0 आ गया, तो 1800 हमारा साधारण ब्याज है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। 48,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हमारा प्रिंसिपल क्या है 48,000। ठीक है, और दर कितनी है रेट मतलब कितना है 10%, और यहाँ पे समय टाइम कितना है 2 वर्ष 6 माह। हमको अभी तक कितने वर्ष आते थे 3 वर्ष आते थे 5 वर्ष आते थे 2 वर्ष ऐसे आते थे, पर यहाँ पे हमको माह भी दिया है महीना भी दिया है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 टाइप से सॉल्व करके बताऊंगी और इनमें से जो आपको इजी लगेगा उस मेथड से आप कर सकते हैं। पहला मेथड यहाँ पे क्या 48,000 जो हमारा प्रिंसिपल है इंटू 10% की दर है 10/100 इंटू यहाँ पे क्या हमें फिर 2 वर्ष 6 महीना दिया है, तो देखिए तो 2 प्लस सॉरी 6 और 6 महीना यहाँ पे हमको दिया है और यहाँ पे टोटल कितने 12 महीने होते हैं। ठीक है, इसको कट किया तो यहाँ पे 1/2 आ गया, तो यहाँ पे ये कट गया 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 5/2 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, अभी हम कट करेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गया,
2 वन जा, और ये 2 और 240 यहाँ पे आया, ठीक है 240 आया, और इसको यहाँ पे 10 आया तो इधर 0 लिख देंगे, इंटू 5, ठीक है 5 0 तो 0, तो 0 0 आ जाएगा, 5 4 20, 0 20 इधर आया, 5 2 10 प्लस 2 20, सॉरी 10 प्लस 20 आएगा, ठीक है ये हमारा 12,000 हमारा आंसर है। तो अभी मैं आपको दूसरे टाइप से सॉल्व करके बताती हूँ। दूसरे टाइप में पहली दर हमारी क्या है, पहली दर हमारी है 10% की, पहले साल की दर है 10% की, ठीक है, और दूसरे साल की दर कितनी हमारी 10% की, और जो तीसरा साल है उसमें हमको हाफ महीना दिया है, आधा माह दिया, मतलब उसमें क्या होगा 5%, 10% का हाफ आ जाएगा, तो इन तीनों का जब हम लोग प्लस करेंगे तो बराबर कितना 25%, ठीक है, अपन में 48,000 इंटू 25 अपन 100, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा, ठीक है, या 4 इंटू 25 बराबर 25 0 25 25 8 जा 200, 0 आया 20 इधर आया, ठीक है, अभी 25 चौको 100 प्लस 20 120, 12,000 हमारा आंसर है। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। 85,000 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है, हमें अभी मतलब हमें यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 85,000, ठीक है, यहाँ पे हमारी रेट क्या है 15%, और यहाँ पे अभी हमको टाइम कितना दिया है 2 वर्ष 4 माह, ठीक है, तो ये हम लोग पहले मेथड से करते हैं, मैं आपको एक मेथड से करना शुरू करते हैं। 85,000 इंटू 15%, तो 15/100, ठीक है, अभी 2 प्लस 4 माह और 12 यहाँ पे आएगा, तो 12 एकम 12 3, तो ये तो 3 और 3 दूनी 6 6 7/3, 7/3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 3 1 जा 3 5 जा, ठीक है, 850 यहाँ पे आएगा, इंटू 5 7 जा 35, अभी ये तो हम लोग को 35 का टेबल आता नहीं है, हम इसको क्या इसको हाफ करेंगे, 425 हो गया, ठीक है, और इसका डबल करेंगे तो 70 हो गया। अभी 7 का तो टेबल हमको आता है, तो 7 5 जा 35, 5 इधर आएगा 3 इधर गया, 7 2 जा 14 प्लस 2 सॉरी 14 प्लस 3 77, 1 कैरी आया, और 7 4 जा 28 प्लस 1 29, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो अभी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 54,000 रुपए का 11/9% की दर से 3 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हमको हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 54,000 रुपए है, ठीक है, और हमारी दर कितनी है 11/9, और समय कितना है मतलब टाइम कितना है 3 वर्ष 3 माह है, ठीक है, यहाँ पे आपने हमारा जो परसेंट वाला पार्ट था, परसेंटेज का पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, जैसे कि 50 का 1/2 होता है, 33.3% का था 1/3, और 25% का था 1/4, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो वैसे ही जो 11 1/9% का क्या है 1/9 है उसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो लिखते हैं 154,000 इंटू
1/9 इंटू 3 वर्ष और 3 माह क्या हुआ 3 प्लस 3/12 तो कट होगा तो 1/4 आ जाएगा 4 3 जा 12 12 प्लस 1 13 13/4 ये आ जाएगा ठीक है 9 1 जा और ये 9 6000 ठीक है 4 1 जा आ जाएगा 10 तो ये कट गया 4 1 जा फिर 5 जा फिर 00 मतलब 1500 से 4 से कट जाएगी तो 1500 इंटू 13 ठीक है तो 000 आ जाएगा 13 5 जा 65 तो 5 आ जाएगा 6 कैरी 13 1 जा 13 प्लस 2 सॉरी प्लस 6 19 तो ये हमारा आंसर है 19,500 साधारण ब्याज है तो ये यहीं पे समाप्त होता है ये पार्ट तो मिलते हैं अगले पार्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस लेके और जो भी आज मैंने क्वेश्चंस करवाए वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह और मिलते हैं अगले पार्ट में तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर एंड कमेंट भी कीजिए।